क्या कभी आपको वोल्टेज लगा है? हाँ भाई, वोल्टेज। जब भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हम यही बोलते हैं कि यार करंट लग गया। तो हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि मेरे को वोल्टेज लग गया। लेकिन आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, करंट जैसा कुछ होता भी नहीं है, सिर्फ वोल्टेज ही होता है। चलो इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे यह कोई बड़ी पानी की टंकी है और फुल पानी से भरी हुई है, तो टंकी के नीचे से मैं एक पानी का टेप निकालता हूँ। यह जो टंकी है, इसके अंदर जो फुल पानी भरा हुआ है, इसको हम समझते हैं कि यह वोल्टेज है, एक जगह पर पड़ा हुआ है। नीचे यह जो पानी का टेप है, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो इसमें से पानी फ्लो करने लग जाएगा। तो यह जो फ्लो हो रहा है पानी का, इसको बोलते हैं करंट। यानी पानी टंकी में पड़ा हुआ था तब था वोल्टेज, और जब वह फ्लो करने लग गया पाइप से तब उसको बोला गया करंट। तो असल में करंट क्या है? वोल्टेज ही तो है। अब यदि इसको अपन साइंस की लैंग्वेज में बोले तो वोल्टेज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, जो करंट को प्रेशराइज करता है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर टंकी का पानी जो है, यह इस टेप वाले पानी को प्रेशराइज कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो टंकी का पानी बन जाएगा वोल्टेज, और यह जो प्रेशर से पानी जा रहा है यह बन जाएगा करंट। बस सिंपल सी कहानी है। अब सिंपल सी बात है, वायर में पानी तो फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन जो वायर के थ्रू फ्लो करते हैं। अब यह जो सेल है, यहाँ पर कोई जनरेटर भी हो सकता है, कोई विंड मिल भी हो सकती है, कोई सोलर पैनल भी हो सकता है जिसके पास में वोल्टेज होता है। तो जब हम इस सेल को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर सेल में जो वोल्टेज है वह इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर असल में हो क्या रहा है, इस सेल के अंदर जो वोल्टेज है, वह वोल्टेज जो इस वायर के थ्रू जा रहा है उसको प्रेशराइज कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और जब यह वोल्टेज इन वायर के थ्रू फ्लो करेगा तो हम बोलते हैं इसको करंट। तो जब भी हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो असल में लगता वोल्टेज ही है, लेकिन हम बोलते हैं करंट उसको, क्योंकि जब वायर के अंदर वोल्टेज फ्लो करने लग जाएगा तो डिपेंड करता है कि वह किस रेट से फ्लो कर रहा है। यदि इस सेल से कोई डिवाइस जुड़ी हुई है तो वह कितना फास्ट वोल्टेज ड्रॉ कर रही है। तो वायर के अंदर इसका एक अलग बिहेवियर होता है, इसलिए इसको हम करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज को हम वोल्टेज से ही रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एम्पियर से। अब इन वोल्टेज और करंट के ऊपर एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं पावर। पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट ही होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम वोल्टेज और करंट को हमारे हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन होता यह है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा और करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट पावर है वह सेम ही रहती है। यह कितने ही कम ज्यादा हो, लेकिन पावर सेम ही रहेगी। अब यदि हमारे घर में कोई 100 वाट का बल्ब है तो उसको प्रॉपरली ऑन करने के लिए 100 वाट की पावर चाहिए। अब आप अपने हिसाब से वोल्टेज करंट कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन उसको पावर तो 100 वाट की ही चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राजस्थान के कोटा में थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है और मान के चलते हैं वहाँ पर एक जनरेटर 100 मेगावाट पावर जनरेट कर रहा है, जिसका वोल्टेज आउटपुट 11,000 वोल्ट है। तो उस पावर को कोटा से जयपुर भेजने के लिए सबसे पहले इसका वोल्टेज बढ़ाया जाता है। इसके वोल्टेज को 11,000 से बढ़ाकर 1,32,000 तक कर दिया जाता है ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। ट्रांसफॉर्मर कैसे वोल्टेज को बढ़ाता है उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन जैसे यह वोल्टेज 11,000 से 1,32,000 वोल्ट तक बढ़ेगा तो करंट कम होता जाएगा और हमारी जो पावर है वह सेम ही रहेगी, 100 मेगावाट। अब इस वोल्टेज को क्यों बढ़ाया जाता है यह देख लेते हैं। ओम्स लॉ आपने कभी तो पढ़ा ही होगा। ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज होता है करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। वोल्टेज करंट तो मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस होता है जब करंट फ्लो करता है वायर में, तो करंट फ्लो के बीच में यह प्रॉब्लम बनकर खड़ा हो जाता है, उसको आगे नहीं जाने देता है। जैसे गाड़ी सड़क पर चलती है तो फ्रिक्शन गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, उसी तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है जो करंट को रोकने की कोशिश करता है। यदि हम कोटा से जयपुर 11,000 वोल्ट पर ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर देंगे तो रास्ते में इस रेजिस्टेंस की वजह से जयपुर पहुँचते पहुँचते बहुत सारी पावर लॉस हो जाएगी। जैसे 100 मेगावाट पावर ट्रांसफर की है तो जयपुर पहुंचते पहुंचते वह 80 मेगावाट तक हो जाएगी यदि हमने वोल्टेज नहीं बढ़ाया तो। इसलिए जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां से पावर को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, फिर ट्रांसफर किया जाता है जिससे लॉसेस कम से कम हो। अब जब जयपुर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है तो उसको वापस 1,32,000 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक स्टेप डाउन किया जाता है ट्रांसफॉर्मर से, और 11,000 वोल्ट को फिर से 220 वोल्ट की सप्लाई तक स्टेप डाउन किया जाता है, जिसको हमारे घरों में दी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है, आप इसको देख सकते हो।
इस वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था और बोल रहे हैं कि सर वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक होता है, करंट कुछ नहीं होता है। यह बात सही है। यह जो मैंने पानी की टंकी वाला एग्जांपल दिया था, इस टंकी को यह जो टेप है इस पर यदि मैं पानी का पंप लगा दूं और फिर यदि मैं आगे इसी पाइप से सप्लाई करता हूं, तो हो सकता है कि इस पंप के प्रेशर से यह पानी का पाइप फट जाए। और इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज और करंट के प्रेशर को कम ज्यादा करने के लिए बहुत सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर आते हैं जो इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी वोल्टेज को बढ़ा भी देते हैं और कम भी कर देते हैं। तो जनरली हमारे घरों में जो लाइट आती है वह 220 वोल्ट की आती है, उससे सारे इक्विपमेंट आराम से चल जाते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, यदि 440 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी तो बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे घर में जल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसें होती है जिनको हाई करंट या फिर हाई वोल्टेज चाहिए होता है, जो हम सभी डिवाइसों को नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में करंट 100 एम्पियर से भी ज्यादा हो सकता है और वोल्टेज सिर्फ 3 से 4 वोल्ट होता है। और टेस्ला कॉइल की बात करें तो इसमें वोल्टेज लाखों वोल्टेज के आसपास में होता है, पर करंट यहाँ पे 0.5 एम्पियर के पास में होता है। अब इस वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वाले 100 एम्पियर के करंट को यदि हम किसी मोटर को दे देंगे तो वह तो 1 सेकंड में जल जाएगी, क्योंकि मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसमें बहुत ही पतले पतले वायर होते हैं। तो करंट और वोल्टेज को हम जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा करते हैं। जहाँ पर हमें जैसी जरूरत होती है वहाँ पर उसी तरीके से यूज में किया जाता है। लेकिन जो हमारी जनरल लाइफ है उसमें जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे कोई चार्जर, लैपटॉप, फैन, कूलर, एसी, जो कुछ भी है, इन पर जितना वोल्टेज लिखा रहता है उससे यदि हम ज्यादा वोल्टेज इनको देंगे तो यह जल जाएंगे। तो आपको हमेशा हमारी जो जनरल लाइफ होती है उसमें वोल्टेज पर ही फोकस करना है। यदि वोल्टेज ज्यादा होता है तो वह बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। और इसीलिए जो 220 केवी की ऐसी बड़ी बड़ी लाइनें होती है उनमें जब वोल्टेज की सप्लाई होती है, पावर सप्लाई ऑन रहती है, तो उनकी आवाज नीचे खड़ा हुआ इंसान आराम से सुन सकता है। और बहुत से लोग आपको यह कहते हुए भी मिल जाएंगे कि इस लाइन के पास में मत जाओ, यह आपको खींच लेगी अपनी तरफ। तो बेसिकली उनका मतलब यही होता है कि जो हाई वोल्टेज लाइन होती है उसके वायर को टच करना तो दूर की बात, इसके पास में भी चले गए तो आपको जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और बाद में जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। तो हाई वोल्टेज कुछ भी कर सकता है, कितना भी नुकसान कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको वोल्टेज और करंट क्या होता है यह अच्छे से समझ में आया होगा और ओम्स लॉ भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अलावा यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।